साल 1991 कड़कड़ाती ठंड में एक 11 साल का लड़का हेनरी डीवर 11 दिनों से गायब है। पूरा कस्बा उसकी तलाश में लगा है, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण सर्च ऑपरेशन बंद करना पड़ता है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर एलन पैंगबॉर्न अपनी गाड़ी में बैठा न्यूज सुन रहा होता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो खुद जंगलों में जाकर हेनरी को ढूंढने निकलता है। एलन को बर्फ में कुछ भारी महसूस होता है, जैसे कोई लाश दबी हो। लेकिन जब वो खुदाई करता है तो वहाँ एक मरे हुए हिरन की बॉडी होती है। वो राहत की सांस लेता है और वहीं बैठकर चाय पीता है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और सामने जमी हुई झील के बीचों बीच अचानक हेनरी प्रकट होता है। कट टू प्रेजेंट, द शॉशैंक जेल का वार्डन डेल लेसी आज अपने आखिरी दिन के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन कुछ अजीब होता है। वो सीधे जेल की बजाय जंगलों में स्थित उसी झील के किनारे पहुंचता है और अपनी गाड़ी से कूदकर खुदकुशी कर लेता है। लेसी की मौत के बाद एक नई वार्डन की नियुक्ति होती है। जेल के ब्लॉक एफ को खोलने की तैयारी होती है, जो पिछले 30 सालों से बंद था। वहाँ दो गार्ड्स जाते हैं, डेनिस और मैथ्यू। जब वो तहखाने जैसी जगह में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहाँ एक पिंजरे में कोई अजीब इंसान बंद है, कमजोर, चुप और बेहद डरा हुआ। पूरे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। उस अजनबी से पूछताछ की जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक नाम बोलता है, हेनरी। हेनरी डीवर अब एक वकील है जो मौत की सजा पाए कैदियों की पैरवी करता है। वो एक बुजुर्ग महिला के केस में हार जाता है, फिर भी वो उसके आखिरी वक्त तक उसके साथ रहता है। इस बीच शॉशैंक के वार्डन को पता चलता है कि हेनरी वही लड़का है जो सालों पहले गायब हुआ था, लेकिन वो अभी भी अजनबी को छोड़ना नहीं चाहती। उसका असिस्टेंट सुझाव देता है कि उसे गायब किया जा सकता है। उधर डेनिस, जो ये सब सुन लेता है, हेनरी को कॉल करता है और बताता है कि जेल में उसका क्लाइंट है। हेनरी वापस अपने पुराने शहर कैसल रॉक लौटता है। लोग अब भी उसे शक की निगाह से देखते हैं और किलर बुलाते हैं। उसकी माँ अब डिमेंशिया से ग्रसित है और उसे पहचान नहीं पाती। वहीं एलन पैंगबॉर्न अब उसकी माँ के साथ रह रहा है और हेनरी को ये सब देखकर अजीब लगता है। जेल में अजनबी शांति से अकेला बैठा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हेनरी जेल पहुंचता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं दी जाती। फिर भी वो डेनिस की आवाज पहचान लेता है। रात को हेनरी घर की खिड़की से किसी को देखता है और फिर एलन से डेल लेसी की खुदकुशी पर सवाल करता है। एलन बताता है कि लेसी ने वही किया जहाँ से हेनरी मिला था, कैसल लेक का ब्लफ। रात को हेनरी उस जगह पहुंचता है और उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे अतीत उसे पुकार रहा हो। उधर जेल में डेनिस कैमरा रूम में बैठा है, लेकिन पाता है कि अजनबी अपनी कोठरी से गायब है। कुछ ही देर में सभी कैमरों में मरे हुए लोगों की झलक दिखाई देती है। अंत में हमें डेल लेसी का एक पुराना दृश्य दिखता है, जहाँ वो अजनबी से कहता है, जब भी कोई तुम्हें ढूंढे सिर्फ एक नाम बोलना, हेनरी मैथ्यू डीवर। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये अजनबी कौन है, उसे क्यों कैद किया गया था, और हेनरी का इससे क्या कनेक्शन है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।